सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पाकिस्तान के 2 मैचेस हो चुके हैं, नेदरलैंड वाला और अभी भी यूएसए वाला गेम हुआ है। मैं दोनों मैचेस को निबेड़ ले, तो अगर कुछ हुआ तो पीएसएल की भी ऑप्शन हो चुकी है, उसके बाद भी अगर टाइम लगा तो बहस कर लेंगे थोड़ी सी। मेरे चूंकि पेपर्स हो रहे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर नेदरलैंड वाली गेम की अगर हम बात करें ना, तो वो तो मैं तो सीधा राना वाली गेम है। सबसे पहले तो मुझे बात समझ नहीं आती, ये वाहिद पाकिस्तान की मैं तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसी टीम हो, सारे स्पोर्ट्स में बात कर रहा हूँ, जो जीता हुआ मैच इतना मुश्किल बना देते कि ऐसा लगता है हम हार गए हैं। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान जीता हुआ गेम हारने की पोजीशन पे होता है। आप देख रहे हो तो यार ये क्या टीम है यार, अब तो ये फाड़ के रख देगी सबको। 2 ओवर बाद देखो तो सारी टीम आउट हुई होती है। तो मेरी बंगाली फैन से गुजारिश है कि सर आप ये, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूँ, सर आप ना सपोर्ट करें, आप सब हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ये वर्ल्ड कप खत्म होगा ना तो आप आधा बांग्लादेश ने हॉस्पिटल में पड़ा होगा, क्योंकि आधे के बांग्लादेश की जो टीम होती है ना, या तो वो बहुत अच्छा खेलती है या वो बहुत बुरा खेलती है। वो दरमियान में हमारी टीम जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल की गेम खेलती है, जीत जीत हार जाती है। मतलब अब आप देखें 12 ओवर में हमारा पाकिस्तान का सिर्फ 100 स्कोर हुआ था और हमें को 40 स्कोर करना था। मतलब हमारे पास 8 ओवर में 40 करना था यार, कोई रन बॉल वाली गेम भी नहीं थी। अंडर 5 रन रेट था और 12 ओवर में हमारा को 100 तकरीबन इतना ही था, 105 स्कोर था। उसके बाद बाबर आउट हुआ, लाइन लग गई, नवाज आउट हुआ, शादाब आउट हो गया। उसके बाद उस्मान खान पता नहीं हो गया करने आए, 5 कैरेट से वो बैटिंग करा, लेकिन लोग से बाबर को गालें देते हैं। बाबर के ऊपर मैं अलग से मैं एंड पे मैं आऊंगा जरा, और यूएसए वाली गेम पे भी हम आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 12 ओवरों में हम 100 पे थे। उसके बाद मेरे ख्याल से हमने आखिरी अगले 6 ओवरों में हमने 18 या 20 स्कोर किया होगा, जिसकी वजह से 2 ओवरों में फिर 30 स्कोर में चाहिए था। यानी रन बॉल नहीं कर पाए। और वो रन बॉल क्यों नहीं कर पाए, लोग बार तो कर रहे हैं, लेकिन शादाब ने क्या किया, लोग बार तो कर रहे हैं बाबर, लेकिन उस्मान खान ने क्या किया, 2 बॉल 0 रन। उसके बाद जो असल में किसी ने अगर डेंट डाला है वो है शादाब खान। 12 बॉलों पे 8 स्कोर किया उसने नेदरलैंड्स में, और हमारा नवाज द प्रीमियम मैच विनर। पता नहीं इसको क्या हो गया, ये मुझे लगता है ये जब से ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई है, वहां से लगता है इसका फॉर्म खराब हो गया। मुझे ये फील हो रहा है, मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये बाद में ना मुझे रोकना है, बाद में ना मुझे कहना कि ये शुमोले ये क्या शुमोले वो गया कि भाई नवाज की फॉर्म चली गई है। वो एक पैच था ना जब उसने हैट्रिक ले लिया अफगानिस्तान के खिलाफ, और वो एक एशिया कप में भी उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया। उसके बाद से आप देखें नवाज एक फीका सा बॉलर लग रहा है, वो उस तरह नहीं कर पा जिस तरह वो एशिया कप में या ट्रांजिशन सीरीज में उसने किया था। तो अब भी आप देख लें, नवाज ने तकरीबन 13 बॉलों पे 6 स्कोर किया, और उसके बाद शादाब ने 12 बॉलों पे 8 किया। अगर आप ये कंबाइन करें ना तो 25 बॉलों पे हमने सिर्फ 14 स्कोर किया। यहाँ पे सारा मैच खराब हुआ है, वरना जब बाबर आउट होता तब आपको चाहिए था 8 ओवर में 40 स्कोर। यार मुझे बताओ, अगर लेट्स सपोज इंडिया में ऐसी सिचुएशन होती कि सूर्य कुमार यादव आउट हो जाता, 3 आउट हुए इंडिया के 100 स्कोर पे 12 ओवर में, अगर इंडिया को चेस करना होता 8 ओवर में 40, तो क्या ये होना था। यहाँ से मैच फंसा है, और हमने 6 ओवर में मेरे ख्याल से 18-20 स्कोर किए। वहां में फिर आ गया फहीम अशरफ। लोग ऐसे ही राना को तक बोलते हैं, मैंने भी काफी ट्रोल किया राना को कि ये तो मियाँ साहब की पर्ची और ये है वो। सारे लोग ट्रोल भी करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ कि ये तो मियाँ साहब की पर्ची है। वैसे आपस की बात है, जो मर्जी को। फहीम अशरफ है ना, काम सही किया हुआ है, उसको पता है कि भाई परफॉर्मेंस से तो यहाँ पे किसी को मिलना नहीं है, तो मैं अपनी मेहनत जारी रखूँ, अपनी परफॉर्मेंस में बेटर करूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं किसी का पावा भी लगाता हूँ। तो वो मियाँ साहब लग गए, बड़े मियाँ साहब जो है नवाज शरीफ साहब। अब फहीम का जो तरीका था वो गलत था, लेकिन पाकिस्तान में एंट्री करने का यही तरीका है, लेकिन उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। वो इवन आप बिलीव करें, जो पीएसएल हुआ था उसमें भी उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। वो तो आखिरी ओवर में वो लाहौर के अंदर वो सिकंदर रजा उसको मार गया था, वरना उसने आखिरी ओवर भी डिफेंड कर लिया था राना साहब ने। फिर जिस सिचुएशन में वो आता है वो तो आती है 8वें नंबर पे है, तो उसका तो काम ही यही है कि जी तूने 12 बॉलें खेलनी और कुछ 40 स्कोर करते हैं, और वही उसने किया। और अभी उसका कैच भी छूटा। मैं तो राना जी ने पता नहीं कौन सी अद्भुत शक्तियां, काली शक्तियां वो लेके आए थे इस मैच में कि जी वो मतलब नेदरलैंड वाले रिमाइंड यू कि कैचेस नहीं छोड़ते, ये पिछला कैच पकड़ा था वैंडर मर्वे ने मेरे हाल से रायली रूसो का, तो जिसकी वजह से नेदरलैंड जीत गया और फिर हम जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे। हम उसके बाद उससे पहले सेमीफाइनल भी हमने खेलते, जारी बात है। तो वहां पे वो कैच छोड़ दिया, वरना कैचेस छोड़ते नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ राना जी का दिन था, और ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। राना जी ने इतना बड़ा काम किया ना आपके लिए, जो सगी औलाद भी माँ बाप के लिए नहीं करती, वो उसने पाकिस्तान के लिए किया। मतलब आप पहले, ये ओपनिंग गेम था वर्ल्ड कप का, आप पहले ही ओपनिंग गेम में आपकी क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही थी एक बार फिर से। लेकिन इसमें कोई मतलब मैं ये चीज़ कहता हूँ कि यार यही सिचुएशन तकरीबन ना बाबर को भी थी। ये यूएसए वाले गेम में, लेकिन उस टाइम राना साहब नहीं थे। अगर राना होता ना तो राना ने वो गेम भी जिता देनी थी। तो राना, वैसे एक बात है, राना ने नर्व्स बड़े पक्के रखे होते। अगर मैं जब देख रहा था ना, मैंने कहा यार ये अब हार गए हैं, ठीक है चिल्लो और ठीक है अपने काम में लग जाओ। लेकिन जब राना ने छक्का मारा, मैं कहा बैठ जाओ सारे बैठ जाओ, राना जी आज कुछ करेंगे। उसको चौका छक्का क्या छूट गया। मैं अब अगर राना आउट हुआ तो फिर ये बहुत बुरी चीज़ होगी, लेकिन राना ने वो चीज़ कैपिटलाइज की, और फिर सारी बात उसे 2-3 छक्के मारे, 2-3 चौके मारे, और गेम उसने खत्म कर दी। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की एक बात करना चाहता हूँ, वो हमारे एस प्रीमियम वर्ल्ड क्लास 6 पैक एब्स वाला हमारा वो वसीम अकरम, शाहनशाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ। वो टिप कार्ड है भाई, 15 बॉलों पे 31 करना है, उसने 3 बॉलें जाया कर दी। क्या टिप कर रहा है। अबे गधे के बच्चे, तू कम से कम बल्ला तो घुमा अपना। फिर इनको अच्छा, लोग हमेशा बाबर को ट्रोल करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा उस्मान खान को ट्रोल कर रहा हो, कोई नवाज को ट्रोल कर रहा हो, कोई शादाब को ट्रोल कर। शादाब की बैटिंग में क्या है भाई, वो जिस तरह आउट हुआ बांचे। शादाब इतना बेगैरत प्लेयर है, सॉरी टू से, ये मैं नेदरलैंड्स वाली मैच की बात करूं, यूएसए में उसने फिर काम कर लिया यार। वो आउट हो गए, देखिए जब भी इस पे बात आती है ना, ये बांचे इसकी ना यहाँ से तो बत्ती सी खुली होती है, बांचे खोल के चल रहा होता है।
अबे तो थोड़ा सा घोट ले, अपनी हंसी घोट ले। जब पासन में प्रेशर आता है ये हक देता जाकर, फिर ऊपर से हंस रहा होता है ऊपर से, बेशरम इंसान। शादाब खान लास्ट प्लेयर था जो आउट होता है, वो तकरीबन 16.1 ओवर में आउट हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान 114 पे 7 था, यानी पाकिस्तान को उस वक्त 23 बॉलों पे 34 स्कोर करना था। वो पूरा ओवर सारा जाया हुआ, उसके बाद अगला ओवर भी जाया हुआ। मैं तो हैरान हूँ, हमने 2 ओवर जाया किए हैं। ये आउट हुआ था 17वें ओवर में 114 पे 7, तो हमें 23 बॉलों पे 34 चाहिए था। लेकिन जब फहीम अशरफ बैटिंग करना था तो हमें 12 बॉलों पे 37 स्कोर चाहिए था। तो अब हिसाब लगा लो कि हमने कितना गू खाया 2 ओवर में। उस 2 ओवर में हमने सिर्फ और सिर्फ, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ तो 7 या 6 स्कोर हमने किया होगा। ये उसमें ये हमारे एस प्रीमियम शाहिनशाह अफरीदी भी आ गए थे। शाहिनशाह अफरीदी ने क्या किया, 9 बॉलों पे 5। भाई तो टुल्ले तो मार ले कम से कम। तो शादाब खान जब आउट हो तो ऐसे बांचे मतलब खोल के जा रहा जैसे पता नहीं को वर्ल्ड कप जीत के आया। ऊपर से शाहिनशाह अफरीदी जिस तरह की बैटिंग कर रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि भाई तू बल्ले तो घुमा ले। लेकिन है राणा जी का दिन था, राणा जी ने जिता लिया। तो उससे पहले पाकिस्तान ने 2 बहुत ब्रिलियंट कैचेस पकड़े। एक तो वो उस्मान खान का कैच था जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जितना भारी उसका हुजम है ना, वो तो रोहित शर्मा का छोटा भाई लग रहा था जितना वो मोटा है वो। लेकिन बड़ी बात है, उसने तकरीबन दिखा देखो 35 मीटर की उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और अच्छा कैच पकड़ा। और दूसरा कैच मेरा पकड़ा वो पकड़े मेरा बूबी द किंग ने। किंग से बैटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन किंग जो है ना उसने फील्डिंग जो ना चौकस करके रखी हुई है। देखिए मैं चीज देख रहा हूँ कि यार तकरीबन 2-2.5 महीने से हमारी फील्डिंग बड़ी अच्छी हुई है। बैटिंग तो हमारी हमेशा से ऐसी टट्टी रही है, कभी ना कभी कोई एक बैटर चल गया तो चल गया। हमारी फील्डिंग बड़ी अच्छी हो गई। हमने कैचेस में से एक ही छोड़ा है, शादाब खान ने जो छोड़ा था अपनी बॉल पे। उसके बाद हमने तकरीबन सारे कैचेस पकड़े हैं। स्पेशली वो आगा सलमान जिस तरह वो उल्टा भाग के गया था, वो अच्छा कैच था क्योंकि हम तो कैचेस छोड़ लेते जब हम उल्टा भाग रहे होते। हमसे सीधा भागता कैच नहीं पकड़ा जाता, उल्टा कहां से भाग के हम पकड़ेंगे। दूसरा जो मेरी बूबजी द किंग ने कैच पकड़ा, मतलब हम तो तरस गए थे कि यार कोई कैच कर ले कि रस्से से छलांग मारे दूसरे को फेंक दे। हम तुम ये नहीं करेंगे जी उछलू कैच पकड़े, हम बस इतना कह रहे थे कि भाई रस्से से इधर उधर का कैच पकड़ ले। शुक्र है वो पकड़ ले किसी ने, और शुक्र है बाबर आजम ने पकड़ा है। तो अच्छा जीत गए हैं, उम्मीद तो कोई नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि अभी रिसेंटली अमेरिका का मैच हुआ और साइद फरहान क्या बात है। मैं तो कहता हूँ यार ये बंदा इस वक्त ना अपनी सबलाइन फॉर्म में है। और अगर कोई बंदा जलील हुआ ना दोनों मैचों में, वो है हमारा नंबर 1 ऑलराउंडर साइम अयूब। अब उस बंदे से बॉलिंग भी नहीं हो रही। अब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमने पावर प्ले में मेरे ख्याल से तकरीबन 54 स्कोर खाया था, 54-56, और आखिरी ओवर में 2 विकेटें ले ली थी। साइद फरहान ने काफी अच्छी बैटिंग की है, उसने 73 स्कोर किया था। उसके बाद बाबर आजम ने काफी अच्छी बैटिंग की थी। बहुत से लोग ट्रोल करेंगे जो उसने 18 बॉल पे 15 की है, ठीक है जो भी है सो है, लेकिन उसने बाद में एक्सेलरेट कर लिया। हाँ अगर उधर आउट हो जाता बाबर, बहुत ट्रिकी सिचुएशन होनी थी, फिर तो उसको गालियां पड़नी थी। लेकिन अब उसने एक्सेलरेट कर लिया, दैट्स इट। हमें चाहिए कि बंदा एक्सेलरेट करके दे। मैं वो अंधभक्त की तरह नहीं हूँ कि जब बाबर को ट्रोल करना, वो जारी बात है ना, बाबर को ट्रोल करना वो फैशन में आता है। अब जारी बात है अगर आप एक आम बंदे हैं, कराची में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, आपकी कोई सही नहीं है, घर में आपको कोई दाल रोटी नहीं पूछा, तो आपने सोशल मीडिया पे वायरल होना है। तो कैसे होना है, आप अपना अकाउंट बना ले, ऊपर से बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दे। आपको व्यूज ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपने बाबर को ट्रोल करना है तो आप पाकिस्तान में सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि इंडिया की 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, वो वैसे उसको पसंद नहीं करती। मेरे नज़दीक उसने काफी अच्छा यूटिलाइज कर लिया था। मेरे ख्याल से उसने उस ओवर में कोई 18 स्कोर तो उसने मारा, बाकी छक्का नहीं 17 स्कोर उसने मारा, और एक चौका छक्का उसने मार लिया था फरहान ने। तो 21 रन का ओवर पड़ गया था। वो ओवर था जिसकी वजह से हम 190 तक गए हैं। वरना आपके मिडल ऑर्डर ने, जो आपका मुठल ऑर्डर है, वो फिर हक चुका था भाई, जो मर्जी को। मतलब ठीक है, मुझे बात समझ नहीं आ रही, जब आप देख रहे हो कि बाबर आजम जैसा प्लेयर है जो इतना मतलब स्लॉग नहीं करता, उसने 21 रन का ओवर निकाली, उसने कुछ चौके छक्कों की बरसात कर लिया है। उसके बाद में चौके छक्के मारना शुरू किए थे। तो उसके बाद तो मैं तो ये नवाज शादाब इनको तो बस आना था, 4 बॉलें खेलनी, 10 स्कोर के अंदर घर जाना था। लेकिन अगेन दोनों ने हक है। लेकिन अब सारे लोग बाबर को तंकीद ट्रोल करेंगे कि उससे स्लो खेला। भाई उसने अपने 140 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर लिया, और उसका स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल से उस वक्त 80 था जब उसने मारना शुरू किया था। वो हरमीत सिंह या जो पता नहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर, मैं नाम भूल रहा हूँ, हरमनप्रीत था या हरमीत था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उसने तो काफी अच्छा कैपिटलाइज कर लिया था उसे। लेकिन उसके बाद भी अब हम देखें कि हम तकरीबन 9 आउट हो चुके। तो एंड पे तो ऐसे विकेट भाई हमसे नहीं टुल्ले लग रहे थे आखिरी 2 ओवर में, पता नहीं कैसे हमने स्कोर किया। आखिरी 2 ओवर में हमने 5 विकेटें गवाई अपनी, जबकि ये आराम से जब बाबर फरहान खेल रहे थे, ये आराम से 200 से ऊपर चले जाना था अगर हम थोड़ी सी सेंसिबली बैटिंग कर लेते। भाई अगर आपसे शॉट नहीं लगी, छक्का नहीं मारा, तो चौका मार लो, सिंगल ले लो, डबल ले लो, आप 6 डबल हो तो 12 स्कोर बन जाता है आपका। अगर अच्छा जब बाबर आउट हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान का जो स्कोर था ना, अगर मैं बताऊं तो वो था 137 फॉर 3 और 14.4 ओवर हुए, तो आराम से पाकिस्तान के ना 200 हो जाना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नवाज साहब आ गए 10 बॉलों पे 5। यार तू आखिरी मतलब डेथ ओवर की तो 10 बॉलें खेल रहा है, तूने सिर्फ 5 स्कोर किया। लेकिन अगर यहाँ पे बाबर ने 10 स्कोर पे 5 किया तो जंग हो जानी थी आज। तो आज तो ऐसा कयामत बर्पा होनी थी कि मतलब इंटरनेट फट के 2 4 5 हिस्से हो जाना था अगर बाबर ने इनिंग्स खेली हो। उसके बाद शादाब ने आज काफी अच्छी इनिंग्स खेली है। मेरे ख्याल से वो पिछले मैच में जो उसको गालियां पड़ी थी शायद वो सुधर गया। 12 बॉलों पे उसने 30 किया, और मेरे ख्याल से सबसे क्रूशियल इसकी इनिंग्स थी, क्योंकि हमने ना वो उस फेज में आके हमने ना लिटरली पोटियां कर ली थी हमने। मतलब बाबर ने जब कोई 20 रन का ओवर दिया उसके बावजूद हमने पोटियां कर ली थी, और सोचा अगर वो ना करते तो फिर तो हमसे 140 भी नहीं होना था, और वो यूएसए ने आराम से चेस कर लेना था। अच्छा उसके बाद शादाब खान ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद आज राणा जी नहीं चले, 2 बॉलों पे उसने 1 किया। उस्मान खान, एक तो मुझे बात समझ नहीं, उस्मान खान को इतना नीचे भेजा है,
चलो अच्छा, वैसे भी उसने क्या करना था, और ये पहली बॉल पर रन आउट हुआ है। रन आउट किस तरह हुआ कि भाई साहब ने टुल्ला मारा, नहीं लगा, उधर ही खड़ा है, और शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर खड़ा आ गया। वो भाग गया तो उसके मुंह पे खड़ा हो गया था कि भाई भाग जा। पहले उसने शाहिन को देखा, फिर रुका, फिर यार तू इतना स्लो क्यों चल रहा है, तूने अगर बल्ला घुमा दिया एक दफा तो भाग जा यहाँ से। आखिरी की वैसे भी कुछ 4-5 बॉलें रह गई थी, उधर खड़े होकर शाहिन को देख रहे, भाई ये तो बिल्कुल मुझे ना वो इंजमामुल हक वाला आ गया कि वो 99 के वर्ल्ड कप में जब वो गिरा ना, तो वो वसीम अकरम जो ना उसकी तरफ आ गया था रन लेते रहते, तो इंजमामुल हक ने कहा वसीम भाई आप यहाँ कहाँ, कि भाई तूने बल्ला घुमा दिया तो भाग जा तू। अच्छा, उधर भी खड़े होके ना बिल्कुल देख रहे कि वो मारेगा कि नहीं मारेगा, वो रुक गया था उधर। अगर वो टुल्ला मतलब उसे लगी नहीं तो अगर फौरन भाग जाता ना, माइट भी होता कि वो भाग रहा होता तो प्रेशर होता, शायद मिस थ्रो हो जाती, तो भागता तो सही यार, आउट होना था तो तूने तो वैसे भी है, क्योंकि जितना इसका हुजूम है ना, इस हुजूम का जो मैं तो आजम खान को खिला लो फिर, अगर यही हुजूम का आपने बंदा रखना है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फिर से अभी वो लड़ाई शुरू हो गई है हमारी टीम में। पहले बाबर शाहीन की लड़ाई थी, अब मुझे लग रहा है ये शाहीन और उस्मान खान की लड़ाई है। ये दोनों आपस में नहीं बोले, वो क्लियर दिख रहा है आज। शाहीन ने बॉल कराई है, वो यहाँ से एंथ्रेस गोस्ट उसे शॉर्ट वाली, वो सोया हुआ है, वो लिटरली सोया हुआ है। अगर एक मैं कहता हूँ अगर एक अच्छा विकेट कीपर होता ना, मैं कहता हूँ अगर रिजवान भी होता उसे पकड़ लेनी थी वो फील्ड। वो देख रहा है बल्कि इफ्तिखार की तरह वो देख रहा है। इतनी मोटी एफर्ट उस बंदे ने की है, और वो पहले पता नहीं लेग साइड पे जाने लगा था। भाई तू लेग साइड पे क्या करने जा रहा है? तो मुझे तो लगता है फिर से हमारी टीम में फट्टेबाजी शुरू हो गई है। मुझे तो यही लग रहा है कि उस्मान खान और शाहिनशाह अफरीदी आपस में बात नहीं कर रहे, वो लग रहा है टिपिकल। तो बाबर आजम पहले 15 बॉलों पे नहीं 18 बॉलों पे 15 था, उसके बाद उसने कोई मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ तो 32 बॉलों पे उसने कोई 46 समथिंग रन किए हैं, और वो भी चौका मारने जा रहा था, आउट हो गया था वो, वरना वो अगर 50 का था तो 4 बॉल और वो ले रहे, तो अच्छा ही किया उसने, मतलब मारने को वो गया था, वो स्लॉग की तरफ वो गया था। और अब अगर आप देखें 18 बॉलों पे 15 था, उसके बाद वो 32 बॉलों पे 46 पे, यानी 13 बॉलों पे उसने मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ तो 31 स्कोर किया, पर तो सही है, उसने अच्छा उसको कॉप अप कर लिया। अब ये है कि बाबर आजम को इंडिया वाले मैच में शुरू से स्लॉग करना पड़ेगा। अब वो बड़ा प्रेशर वाला गेम हम खेलने जा रहे हैं, अब उसके बाद कभी वीडियो बना लेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक जो इंडिया वाली गेम थी जो हमने फैसला किया कि हम खेलेंगे, नहीं करना चाहिए था। मैं फॉरफिट कर देना था यार, एमी मुफ्त में हमने मैच हारना है, वो एमी दिल खट्टा होना है, इससे बेहतर था कि हम फॉरफिट कर देते, तो अच्छा हमें भी लगता कि हाँ यार हम इतने गैरतमंद हमने फॉरफिट कर दिए। एमी मोहसिन नकवी ने मान लिया यार, मैंने नज़दीक बुरा डिसीजन किया मोहसिन नकवी ने। ये ICC ने हमारी कोई मांग ही नहीं पूरी की, ठीक है ना, बायलैटरल सीरीज का क्या है, ना ट्राई सीरीज का क्या है, ना WTC की बात ये ना, उन्होंने $100 मिलियन माना है, हम एमी मांग रहे कि जी हाँ जी आप हम खेलने को तैयार हैं। भाई बाहर में क्या बांग्लादेश, ठीक है, आप उसके लिए सॉलिडेरिटी के लिए खड़े, ठीक है, हो गया। बंदा अपना भी तो फायदा देखता है ना सॉलिडेरिटी के अंदर। वैसे तो हमारा हर पाकिस्तानी एक सियासतदान है अपने अंदर। ये ICC और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आके हमारी सियासत कहाँ चली जाती है, यहाँ पे आके हम जूते को साफ करना शुरू हो जाते हैं हम अपने, बल्कि दूसरों के। यहाँ पे टिपिकली मोहसिन नकवी को डिमांड रखनी चाहिए थी कि भाई बांग्लादेश उसके साथ $100 मिलियन आप हमें दो, इंडिया के साथ सीरीज रखवाओ या WTC में रखवाओ या कुछ करो, नहीं है तो हम बाइकआउट करें, ठीक है, जो बोले बिस्तर बंद, चलो जो बारात खत्म हो गई, कुछ इस किस्म का तप्पर तो देते। अब दुनिया हंस रही है, अब देखना इंडिया वाला मैच होगा, दुनिया हंसेगी आपके ऊपर कि जो 3 हफ्ते से जो ड्रामा बनाया हुआ, बल्कि 1 महीने से जो तुम लोगों ने ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, उसका ये अंजाम हुआ है। 7,000 की चीज़ हमने 500 की बेच दी है, बल्कि 70 रुपये की हम बेचा है जाके। और अब पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि हम ड्रामा कर चुके हैं जो हमने करना था, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब प्रेशर हमारे ऊपर है, अगर अब परफॉर्म हमने ना किया तो अब ज़्यादा जलालत होगी हमारी। और हमारे ये जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, ये जो अभी नीदरलैंड से हारते हारते बच गए हैं, और ये जो शाहिनशाह अफरीदी ने जो अमेरिका के खिलाफ बॉलिंग कराई यार, उस बंदे ने 4 ओवर में को 45 स्कोर खाया, अगर मैं गलत ना हूँ तो 40 ऊपर स्कोर खाया USA के खिलाफ, जबकि मैच हमारे कंट्रोल में था। तो अगर आपको लग रहा है कि ये टीम इंडिया को हरा देगी, मुझे नहीं लगता। तो मैं अगर चेयरमैन होता मोहसिन नकवी की जगह, तो मैं अपनी टीम को देखता कि क्या मेरी टीम इस कैलिबर की है, वो नहीं है, तो आप ही भाग जाओ, जैसे 90s के एरा में इंडिया भाग जाता हमसे कि इंडियन टीम को फैंटी बड़ी पड़नी है पाकिस्तानी टीम से, तो ये भाग जाता। मुझे तो थोड़ा सा लगिश लग रहा है डिसीजन। आगे देखो क्या होता है, उम्मीद मुझे कोई नहीं है, ठीक है, टू आप भी ना रखें, हम भी ना, मैं भी नहीं रख रहा, कोई भी नहीं रख रहा, क्योंकि 3 मैच हम वैसे ही आ चुके हैं इंडिया से। और जो शाहिनशाह अफरीदी जिस तरीके से बॉलिंग करा रहा है, मुझे तो लगता है ये 2 ओवर में 50 स्कोर खाएगा। माइट भी कि शायद पिच थोड़ी सी डिफरेंट हो, इंडिया में रोड विकेटें मिलती हैं आपको, फट्टा चूसी विकेट मिलती है कि बॉल पड़ी है सीधी आ रही, पड़ी सीधी आ रही है। श्रीलंका में थोड़ी सी आपको पता है स्पिनिंग विकेट आती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर उनके बल्ले चलना शुरू हो गए ना पहली बॉल से, ये लिख लें शाहिनशाह अफरीदी 2 ओवर में कम से कम भी 45-50 स्कोर खाएगा। तो अगर इंडिया ने शुरू में बैटिंग कर ली, तो उन्होंने अगर पावर प्ले में 70-80 ठोक दिया ना, गेम खत्म हो जानी है आपकी उधर ही। और जाते जाते मैं आपको एक कंसर्निंग स्टैट देना चाहता हूँ, वो ये है कि फरहान, बाबर आजम जिसको लोग ट्रोल करते हैं, और शादाब खान, इन्होंने जो टोटल स्कोर तीनों का मिला के जो स्कोर हुआ है ना, वो बना है 149। 190 में से 150 स्कोर इनके 86 बॉलों पे, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो टीम है उसने 37 बॉलों पे 35 किया, ठीक है। इसमें 9 विकेटें हमने गवाई हैं और 44 डॉट बॉल हमने किए, यानी कि 7.5 ओवर तकरीबन हमने डॉट बॉल्स हमने खेलनी है। 7.5 ओवर हमने डॉट बॉल दोबारा खेल लिया, जो कि USA एक वीक टीम के खिलाफ हमारी पूरी बैटिंग में आपको मैं बात बता रहा हूँ। अब अगर हम साइम अयूब का भी देखें ना, हमारे प्लेयर करते हैं क्या, वो 2 छक्के मारते हैं फिर 5 बॉलर डॉट खेल लेते हैं, इसलिए हमारा डॉट रेशियो बहुत ज्यादा है। अब साइम अयूब का अगर हम देखें तो उसने 17 बॉलों पे 19 किया, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका है, यानी 2 छक्के 1 चौका बनता है 3 बॉलों पे 16, और इस बंदे ने 17 बॉलों पे 19 किया, 17 पे 19 और 3 पे 16 इसकी बाउंड्री का स्कोर है। तो बाकी 14 बॉलों पे इस बंदे ने सिर्फ 3 स्कोर किया। हमसे ना वो गैप्स नहीं निकलते, हमसे रोटेशन और स्ट्राइक नहीं होती। इसी तरह अगर आप साहिबा फरहान देखें, 41 बॉल्स पे 73, वाह बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, लेकिन 6 चौके हैं, 24,
5 छक्के हैं 30। ये इनकी बाउंड्रीज का स्कोर आप अगर आप इकट्ठा कर लेना तो 54 स्कोर बनता है। तो यानी इस बंदे ने 11 बॉलों पे 54 किया है, बाकी 30 बॉलों पे इस बंदे ने 19 स्कोर किया है। ये भी देख लें, मराना बॉल भी नहीं चल पा रहे। तो ये हमारी बैटिंग का कंसर्न है कि भाई हम अब चूंकि वो ज़्यादा इंटेंटफुल हमारी टीम हो गई तो छक्के तो मार रहे हैं, लेकिन वो डॉट रेशो भी उधर ही है हमारी, बल्कि बढ़ चुकी है हमारी। सो पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस जीत चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। माइटी यूएसए से हमने बदला ले लिया और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप उधर बैठ के रो रहा होगा कि पाकिस्तान ने हमें हरा दिया तो हमें ना डबल लोन देना पड़ेगा इन्हें। अल्लाह करे अगर इंडिया को हराएंगे तो फिर डेफिनेटली हम ही टेबल टॉपर होंगे, लेकिन इंडिया वाला वो जो है ना हार्ड नट टू क्रैक होगा, वो लिटरली हार्ड नट टू क्रैक, एक लोहे का चना साबित होगा जो हिंदुस्तान है। जीत जाना और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।